नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। वहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए थे। वहां पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तो आखिरकार 10 तारीख की रात से लेकर के और 11 तारीख के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं इस बात की कि एक बड़ा संदेश चला गया है। और ये संदेश किसी और को नहीं है, ये संदेश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को है। आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि काशी में 10 तारीख की रात से लेकर के और 11 की देर शाम तक जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं ने यूपी की राजनीति की दिशा को शेप कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10 तारीख से। 10 तारीख की रात में जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम अपनी पत्नी के साथ में काशी के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहां उनको रिसीव करने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होती हैं और जो प्रभारी मंत्री हैं काशी के योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, वो मौजूद होते हैं। लेकिन वहां पर योगी नज़र नहीं आते हैं। ये किसी को समझ नहीं आता है कि जब एक राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है और जिसके स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं, वहाँ उनकी अगवानी में योगी आदित्यनाथ शामिल क्यों नहीं हैं? क्या वे स्वयं से शामिल नहीं हैं या स्थितियां कुछ ऐसी बन चुकी हैं कि उनके आने या ना आने के बीच में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता है? लेकिन ये सवाल खड़ा हुआ, चूँकि ऐसा होता नहीं है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष आए और प्रधानमंत्री दिल्ली से काशी पहुंच रहे हों और उसको अगवानी करने राज्यपाल पहुँचें लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री ना दिखें। ये सवाल कौंधने लगा कि ये हुआ क्या है। और उसके बाद आती है 11 तारीख। 11 तारीख को ये सवाल और भी ज़्यादा गाढ़ा होता गया, ख़ास तौर पर जब गंगा आरती का समय आया और उस वक्त भी ये देखा गया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ में सुरेश खन्ना चल रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चल रही हैं, लेकिन वहाँ भी योगी आदित्यनाथ नहीं हैं। अब ये सवाल और ज़्यादा गहराया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तमाम जगहों पर ये खबरें छप रही थी कि योगी रहेंगे साथ में, डिनर योगी के साथ में होगा, लंच मोदी के साथ में होगा। लेकिन डिनर के पहले ही योगी आदित्यनाथ बनारस से गोरखपुर जा चुके थे। पीएम नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर जब नरेंद्र मोदी गए बनारस से, उसके बाद सीएम योगी गोरखपुर निकल गए। तो वो डिनर में भी नहीं दिखे, वो जो गंगा आरती है वहाँ भी नहीं रहे, और जब अगवानी करने के लिए राज्यपाल गईं और साथ में सुरेश खन्ना गए, वहाँ भी सीएम योगी मौजूद नहीं रहे। अब ये सवाल उठने लगा कि काशी में आखिरकार ये हुआ क्या है और काशी ही बार बार ये संदेश क्यों दे रहा है। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। इसके पहले जब प्रधानमंत्री आए थे तो एक दृश्य बहुत चर्चा में रहा कि जब एयरपोर्ट पर वो उतरे तो एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने बनारस में जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डीएम, उनसे पूछ लिया था कि वाराणसी में एक रेप की भयावह घटना हुई है, उसके बारे में जवाब तलब कर लिया था। और उसके बाद हल्ला मच गया। सवाल उठा कि आखिरकार प्रधानमंत्री को क्यों पूछना पड़ गया। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार को टैकल करना चाहिए था, और ये बात इस लेवल तक क्यों पहुँच गई कि प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ गया। और वहाँ भी ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दे दिया है। अब ये मैसेज की जो कड़ियाँ हैं ये लगातार जुड़ती ही जा रही हैं। एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर इस बात को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ तो कहना चाह रहे हैं। इसके पहले भी वाराणसी में एक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, इसमें योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इन सबका नाम लेके कहा कि ये सब भागीदार हैं। अब ये भी बड़ा अप्रत्याशित था। आमतौर पर किसी भी राज्य के विकास का जब श्रेय दिया जाता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने दोनों डिप्टी सीएम का भी नाम लिया और बराबर एक ही कतार में खड़ा कर दिया, सीएम को और डिप्टी सीएम को। ये एक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चली आ रही है। पिछले कुछ महीनों से आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब बनारस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ही क्लियर मैसेज जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री की कार्यशैली से वाकिफ़ हैं
या वो जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के काम करने के तरीके को समझते हैं, उनको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एक संदेश है। चूँकि ये बात दिल्ली तक पहुंची हुई है और खुद लखनऊ के जरिए बीजेपी के अपने संगठन के जरिए पहुंची हुई है कि कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। पूरा यूपी का जो बीजेपी का हिंदुत्व का अम्ब्रेला है, जो हिंदुत्व का छाता है, वो जाति समूहों में बंट गया है। अलग अलग जात के समूह यहाँ पर हो गए हैं। और इस बीच में जो करणी सेना ने, जिस तरह से करणी सेना के उपद्रव का मामला सामने आया, उसने दिल्ली को खासा परेशान किया। और हमारी जानकारी ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जब बीच में दिल्ली गए थे तो ये मुद्दा रेस किया गया था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर क्या जातीय राजनीति बीजेपी करेगी? एक जात विशेष की पैरोकारी का दम भरने वाले सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन या जो भी उनको कह लीजिए, क्या वो इस तरह से कानून अपने हाथों में लेंगे और सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी? ये सारे सवाल उठे, इन सारे सवालों को सामने रखा गया। और इसके बाद अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं, बाराबंकी में जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठियाँ चली हैं, और उसके बाद गाज़ीपुर में हो गया। गाज़ीपुर में जिस तरह से रात के अंधेरे में लाइट बंद करके लाठीचार्ज हुआ और खासी चोटें आईं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, एक कार्यकर्ता की मौत तक हो गई। इन सब बातों ने दिल्ली तक ये मैसेज दे दिया है कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। और काशी में 10 सितंबर की रात से लेकर के 11 सितंबर की शाम तक ये रिफ्लेक्शन था इसी बात का कि अब सत्ता के केंद्र का महत्वपूर्ण गतिविधियों में होना या ना होना, ये बात बराबर ही है और ये बड़ा मैसेज है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये 2024 में जिस तरह से नतीजे आए हैं लोकसभा के, जिस तरह से बीजेपी बुरी तरह से हारी है, उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है, कंटिन्यू ऐसा हो रहा है 2024 के चुनाव के बाद से कि यूपी की जो घटनाएं हैं उन पर दिल्ली नज़र बनाए हुए है और कंटिन्यू कुछ भी अगर होता है तो दिल्ली की ओर से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दे दिया जाता है। बीजेपी में आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि लखनऊ के मैसेज अलग जाते हों और दिल्ली के मैसेज अलग जाते हों। बीजेपी एक ऐसी पार्टी के तौर पर जानी जाती है जहां पर एक तरह का सामंजस्य होता है, एक ही लाइन चलती है, मगर यूपी में ये लाइन भी टूट गई है। अभी हाल ही में यूपी में चीफ सेक्रेटरी जो इसके पहले थे मनोज कुमार सिंह, उनका एक्सटेंशन नहीं होने पाया। उनके एक्सटेंशन ना होने पर भी हैरानी हुई क्योंकि वे योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने उनके एक्सटेंशन के लिए बहुत कोशिशें की, बाकायदा चिट्ठियां लिखी, सिफारिश की, मगर एक्सटेंशन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और ये वही मनोज कुमार सिंह हैं जिन पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप थे। इसके बाद भी योगी उनके एक्सटेंशन के लिए बेसब्र थे। थोड़ा और पहले जाते हैं, इसी तरह से कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार के एक्सटेंशन के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने कोशिशें की थी और उनका एक्सटेंशन भी डिनाई हो गया। ये उस दौर में हुआ जबकि विपक्षी राज्यों में भी चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन कर दिए गए हैं वहाँ की सरकारों के चाहने पर, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो सका। इन सब बातों को आप जोड़िए और आपको समझ में आएगा कि एक सर्किल बन चुका है और इस सर्किल में रोज़ जो मंत्रियों का गुस्सा सामने आ रहा है वो इस सर्किल को और भी ज़्यादा स्पष्ट कर रहा है। अभी हाल ही में दिनेश प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री हैं जो योगी सरकार के, उन्होंने चिट्ठी लिख दी और वो चिट्ठी लिखी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को और बाकायदा उस चिट्ठी में लिखा कि हालात कितने ख़राब हैं। उस चिट्ठी में लिखा कि पुलिस किस तरह से बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। कुछ दिनों पहले प्रतिभा शुक्ला को भी देखा गया, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, वो कोतवाली में धरने पर बैठ गई, अकबरपुर कोतवाली में पुलिस वालों के खिलाफ ही धरना देने लगी। वो बात भी सामने आई। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा की बेबसी सामने आई कि उनके ही मंत्रालय में उनकी नहीं चलती है, वो एक जेई का ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। तो बार बार ये जो बातें सामने आ रही, एक सिलसिले की कड़ियाँ हैं, कंटिन्यू इस सिलसिले में लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक के बाद एक नए मुकाम जुड़ रहे हैं और निष्कर्ष यही है कि योगी आदित्यनाथ को एकदम क्लियर मैसेज मिल चुका है। चाहे वो इस संदेश को समझ पाएँ, चाहे वो ना समझ पाएँ, लेकिन ये संदेश आने वाले वक्त की इबारत के साथ ये नियत के शिलालेख पर अंकित हो चुका है और जो यूपी की राजनीति को समझने वाले हैं वो इस संदेश को पढ़ भी रहे हैं। संदेश बहुत ही साफ है, योगी आदित्यनाथ के लिए रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन हो चुका है।
टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।